इस अनहोनी का मुझे भी दुख है। बेचारा तो 29 से शादी की इच्छा मन में रखे ही भगवान को प्यारा हो गया। हिम्मत के भैया भाभी को कितना दुख पहुंचा होगा। वो बेचारे तो उसे खुश देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य ने उसके अंतिम समय में भी उसका चेहरा नहीं दिखाया। सुना उसका चेहरा ही नहीं था, ट्रेन से बुरी तरह कुचल गया था। हमें शायद यहाँ बैठकर ये बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मरकर हिम्मत ने सबका रास्ता साफ कर दिया। एक कांटा था जो अपने आप निकल गया। सब यही चाहते थे। नहीं मनोहर, ये बात सही है कि मैं अपनी बेटी की शादी रोहित रस्तोगी के साथ कराने को तैयार हो गया था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि हिम्मत की मौत हो जाए। खैर छोड़ो, अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। चाहने वाला तो हमेशा के लिए चला गया। इस तरह की बातें मत कर मनोहर। हिम्मत की मौत के लिए तू मुझे दोषी ठहरा रहा है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर तेरे कहने का मतलब क्या है? हेलो, हम नंदिनी रस्तोगी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है डॉक्टर साहब कि हमने शादी की तैयारियां जोश शोर के साथ शुरू कर दी हैं। शादी में शहर के नामी गिरामी लोग आएंगे। हमने उन सब की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े नेतागण सब लोग शामिल होंगे। और हाँ, दिल्ली से कई केंद्रीय मंत्री भी पधारेंगे। अच्छा, तो शादी में काफी लोग जमा होंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमारी इकलौते बेटे की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए। अब शादी कोई रोज रोज थोड़े होती है। हाँ, एक बात और, हमने कार्ड का डिजाइन भी सिलेक्ट कर लिया है और केटरर्स को भी बोल के रखा है। चाइनीज, इटालियन, मुगलई, पंजाबी, सिंधी, हर तरह का खाना होगा। इतने स्टॉल्स होंगे कि पूछिए मत। ऐसी आलीशान व्यवस्था होगी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है रोहित? तुमने फोन क्यों काट दिया? आप यहाँ शादी की तैयारियां कर रही हैं और क्या? क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? माँ, हिम्मत की मौत हो गई है। वो ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया है। इसको उसकी डेड बॉडी मिली। रोहित, तुम भी बड़े नाजुक दिल इंसान। अरे ऐसे हजारों लोग रोज मरते हैं, तुम किस किस के लिए परेशान होते रहोगे? माँ, रोहित देखो, हिम्मत हमारे घर का कोई सदस्य नहीं था जिसके लिए हम शोक मनाते फिरे। माँ, इतनी पत्थर दिल और खुदगर्ज मत बनो कि अपनी खुशियों के सामने किसी की मौत का गम तक महसूस ना हो। रोहित प्लीज, तुम ये फालतू की बातें करके हमारा दिमाग खराब मत करो। हिम्मत के भैया भाभी है ना, उसके लिए शोक मनाने को तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो? खैर, तुम ये सब छोड़ो और हमें इतना बताओ कि तुमने शादी के अरेंजमेंट्स के लिए अपनी तरफ से कुछ सोचा है या नहीं? ये सोचने के लिए आप हैं ना? रोहित, हमारे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हम तुम्हारी शादी का रिसेप्शन एक बहुत बड़े शिप पर रखना चाहते हैं। समंदर में तैरता हुआ बहुत बड़ा शिप, बढ़िया सी लाइटिंग, बहुत बढ़िया खाना और साथ में डांस करते हुए लोग। कहो, कैसा लगा हमारा आइडिया? इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि एक आदमी की मौत हो गई और तुम कितने नॉर्मल दिख रहे हो। फिर वही बात मनोहर, मुझे भी हिम्मत की मौत का दुख है।
लेकिन तुम क्या चाहते हो कि मैं खड़ा होकर छाती पीट पीट कर माता मनाऊं उसका? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते भाई साहब। हम बस सिर्फ ये चाहते हैं कि हो सके तो आप हिम्मत के घर जाकर उसके भैया भाभी के सामने शोक जता दें। कैसी बात कर रही है सुमित्रा? इसके पास इस सब के लिए कहाँ टाइम है? देख नहीं रही हो कितना व्यस्त है ये शादी की तैयारियों में? सही कहा तूने, मैं वाकई शादी की तैयारियों में उलझा हूं। हिम्मत के घर चले जाने से और शोक जता देने से क्या हो जाएगा? हिम्मत जिंदा होकर वापस आ जाएगा क्या? मनोहर, तुझे मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, लेकिन इस वक्त कुंती की शादी से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं मनोहर, और हर आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन आप कुंती को लेके कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं। अपनी पुरानी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचिए कुछ। रॉन्ग नंबर। क्या बात है मां, तुम परेशान क्यों? फोन किया था मैंने उनको, फिर? रॉन्ग नंबर कह के काट दिया। देखना मन, डॉक्टर गजेंद्र को मैं बताऊंगी कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या। कुंती, मृत्यु हमारी सबसे बड़ी और अंतिम व्यवस्था है। हिम्मत हमारा शिष्य था, बुद्धिमान और व्यवहार से शिष्ट, किंतु जब वो अंतिम बार मुझसे मिलने आया तो कुछ बुझा बुझा सा था। वो हमारे लिए एक पहेली बन गया। आखिर वो अपने दुर्भाग्य और विवशता से कब तक लड़ता रहेगा? स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिम्मत जी की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं कुंती, इसके लिए तुम दोषी नहीं हो। वो अपने सौभाग्य को छोड़कर ना जाने कहां भटकने के लिए चला गया, और भटकते भटकते उसने अपने लिए मृत्यु का मार्ग ढूंढ लिया। उसके लिए तुम दोषी नहीं हो कुंती। लेकिन स्वामी जी, हिम्मत जी मेरी वजह से तो ये शहर छोड़कर गए थे। ऐसे में तो मैं यही कहूंगा कि उसकी मृत्यु ही उसे यहां से खींच कर ले गई। देखो कुंती, हम समस्त लोग अपनी मृत्यु को अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं और विनाश की छाया से ही बनते हैं। आपने जब हिम्मत जी को बात करने के लिए बुलाया था तो उन्होंने इस तरह की कोई बात की थी क्या? नहीं, यदि मुझे ऐसा ज्ञात होता तो मैं उसे अपने आश्रम से जाने ही क्यों देता। कुंती, मैंने तो अपना निर्णय तुम्हारे और हिम्मत के विवाह का सुनाया, किंतु मेरे निर्णय को रोहित रस्तोगी के साथ जोड़ दिया। ये भी एक तरह से अच्छा हुआ, वरना तुम्हारे लिए कठिनाइयां और बढ़ जाती। स्वामी जी, मेरी कठिनाइयों का तो कोई अंत नहीं है। हिम्मत की मृत्यु से तुम अपने अंदर कोई शंका मत बना। हिम्मत की मृत्यु का हम सभी को दुख है, किंतु किसी की मृत्यु से जीवन नहीं रुकता, वो चलता रहता है। जो आज है उसे कल मिटना ही है। जब मिटना ही है तो ये नई जिंदगी बसाने की जरूरत क्या है? जब अंत होना ही है तो ये शुरुआत क्यों स्वामी जी? प्रारंभ के बिना अंत कैसे संभव है? कुंती, जीवन में तुमने बहुत दुख देखा है और आज भी दुख की छाया तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। जो बीत गया उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए ठीक है। जो बीत गया उसे एक दुख स्वप्न समझकर उस पर सोचना विचारना छोड़ दो। काश कि ये मुमकिन हो पाता स्वामी जी। हम सब अपने अतीत से ही जन्मे हैं, हम उसे कैसे भुला सकते हैं? सच कहा कुंती, आज जो तुम हो
वो कल की उपज है, किंतु कल जो बनने वाला है वो तुम्हारा भविष्य है, जो आज अपने वर्तमान का ही परिणाम है। स्वामी जी, मैं अपने आसपास के लोगों को देख रही हूँ। मेरी शादी के आगे हिम्मत जी की मौत को भुला दिया गया, लेकिन इस सच्चाई को कोई झुटला नहीं पाएगा कि मेरी शादी की बुनियाद में हिम्मत जी की मौत शामिल है। होनी को कोई टाल नहीं सकता है कुंती। परिस्थितियां कभी कभी अजीब मोड़ ले लेती हैं। श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को लेकर देशाटन करने निकला तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मृत्यु राजा दशरथ के हाथों होगी, और उसी राजा दशरथ को एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़े। ये जीवन चक्र है, घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। जीवन के इस सत्य को पहचानो और आगे बढ़ो। लेकिन स्वामी जी, हिम्मत जी के भैया भाभी के बारे में सोचिए, उन बेचारों को कितना दुख हुआ होगा। उनका दुख बड़ा है, भगवान उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दी। कुंती मृत्यु के बाद ही मनुष्य की असली पहचान होती है। मरने के बाद ही उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलता है। हिम्मत से जो भी मिला होगा, जिसे भी उससे लगाव होगा, उसकी आंखों में उसके नाम के आंसू तो अवश्य होंगे। स्वामी जी, हिम्मत जी हमेशा बजरंग बली से मेरे लिए प्रार्थना किया करते थे। वो जब भी आश्रम आते मेरे लिए प्रसाद जरूर लाते थे। कुंती, हिम्मत ने हमेशा तुम्हारा हित चाहा। जो पत्र छोड़कर गया था उसमें भी उसकी यही इच्छा है कि तुम रोहित रस्तोगी से विवाह करो। इसी में तुम्हारा सुख है। यदि तुम्हारे मन में हिम्मत के लिए अच्छी भावना है तो इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करो। मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगी, तो फिर मैं शादी से इनकार कैसे कर सकती? आप मुझ पर भरोसा रखिए। तुम पर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें आदेश दे पाता? कुंती, मैं तुम्हारा धर्म पिता हूं, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। इसी में सबका मंगल है। हाँ स्वामी जी, मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना होगा, और जिंदा रहने के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। यही सच है। सत्य तो ये है कि विवाह बंधन प्रेम की परिणति है, जो सदा के लिए दो प्राणों को एक सूत्र में बांध देता है। माफ कीजिएगा स्वामी जी, दो प्राणियों को जो एक सूत्र में बांधता है वो प्रेम है। विवाह तो दो शरीर को एक सूत्र में बांधता है। अच्छा कुंती, मैं चलता हूं। सुख प्राप्त।